सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक लड़का 5 साल के बाद दुबई से अपने घर आया तो घर पर उसे उसकी बीवी 8 महीने की प्रेग्नेंट मिली। यह देखकर वो गुस्से से लाल हो गया और अपनी बीवी को मारने पीटने लगा। तो इस पर उसकी बीवी कसम खाकर कहने लगी कि यह बच्चा आपका ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसकी डीएनए जांच करवा लें। उसके बाद में बच्चे की जांच करवाई गई, मगर फिर उसकी डीएनए की जो रिपोर्ट आई उसको देखकर शोहर के भी होश उड़ गई। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा एक दोस्त है, वो कहता है कि आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी जिसमें मेरी कोई भी मर्जी शामिल नहीं थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक काली कलूटी लड़की के साथ में जबरदस्ती करवा दी थी, जबकि मुझे सुंदर और खूबसूरत लड़कियां पसंद थी। इसलिए मुझे एक काली कलूटी लड़की कैसे पसंद आती। इसलिए शादी की पहली रात ही मैं अपनी माँ से बोला कि माँ, तुमने मेरी यह शादी जबरदस्ती करवा तो दी, मगर अब तुम ही बताओ कि मैं इस काली कलूटी लड़की के पास में कैसे जाऊं। मुझे तो इसके बारे में सोचकर भी शर्म आ रही है। तो यह सुनकर मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि बेटा, तुझे इसके साथ में रहने के लिए कौन बोल रहा है। मैंने तो तेरी शादी इस काली कलूटी लड़की के साथ में इसलिए की है ताकि मैं इससे नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवा सकूं। अगर कोई सुंदर या खूबसूरत लड़की आ जाती तो वो घर का काम बिल्कुल भी नहीं करती। तो यह सुनकर मैंने अपनी माँ से कहा, मगर माँ, यह तो पढ़ी लिखी लड़की है, क्या यह घर का सारा काम कर लेगी। तो इस पर मेरी माँ ने कहा कि तू इसके बारे में टेंशन ना ले, मैं यह सब कुछ अपने आप ही देख लूंगी। तू तो वैसे भी दुबई में रहता है, तो दुबई जाकर वहाँ पर कोई दूसरी शादी कर लेना, मैं इसके लिए राजी हूँ। माँ की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में मेरी बीवी घूंघट में बैठी हुई थी। मेरा उसका घूंघट उठाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी के लिए उसका घूंघट उठाया तो उसको देखकर मैं कांप गया, क्योंकि घूंघट में एक बिल्कुल काली कलूटी और सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा था। उसको देखकर मैं तो कांपता हुआ उसके बगल में सो गया, क्योंकि मुझे अगले ही दिन दुबई भी जाना था। सुबह होते ही मैंने अपना सूटकेस तैयार किया और माँ को सलाम करता हुआ अपने घर से निकल गया और मैं दुबई में पहुंच गया। दुबई जाने के बाद अब मैं किसी सुंदर और खूबसूरत इंडियन लड़की की तलाश करने लगा, जबकि मैं खुद एक सांवला लड़का था। शायद इसलिए मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं कर रही थी, और अगर कोई लड़की पसंद भी कर लेती तो उसके घर वाले यही कहते कि शादी के बाद तुम अपने घर में कभी भी नहीं जाओगी और ना ही तुम कभी अपने घर पर पैसे भेजोगी। यह सुनकर मैं शादी के लिए मना कर देता, क्योंकि घर पर मेरी माँ का मेरे सिवाय कोई सहारा नहीं था, इसलिए घर का सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता था। मेरा दोस्त आगे कहता है कि मैं दुबई से अपने घर कभी कभार ही फोन करता था, मगर मैं जब भी फोन करता तो मेरी माँ घर की सारी टेंशन मुझे बता देती, जिनसे मैं परेशान होने लगा। फिर मैंने अपने घर पर बात करना ही छोड़ दिया था। एक दिन मैं अपने एक दोस्त की पार्टी से अपने रूम पर जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी जो हिजाब में थी, मगर उसकी आंखें और हाथ पांव बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उस लड़की को देखकर मैं समझ गया था कि यह लड़की इंडियन है और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यह वैसे ही लड़की है जैसी मैं ढूंढ रहा था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या आपको कहीं पर जाना है। तो यह सुनकर वो लड़की थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर जवाब दिया कि हाँ, मुझे अबू धाबी जाना है। मैंने कहा कि चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। इस पर उसने कहा कि यहाँ पर मेरा कोई घर नहीं है, यहाँ पर मेरे मामा और मामी रहते थे। जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में ताला लगा हुआ था, इसलिए अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। यह सुनकर मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ में मेरे रूम पर चल सकती हो, मैं वहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। तो इस पर वो लड़की बोली कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, तो फिर मैं आपके साथ में कैसे रहूँगी। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे साथ में निकाह कर लेती हो तो फिर मैं आपके साथ में चलने को तैयार हूँ। लड़की की यह बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या शादी कोई खेल है जो एक ही मिनट में फैसला कर लूं। लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने शादी के लिए फौरन ही हाँ कर दी। इसलिए अब हम दोनों का निकाह हो गया और उस लड़की को मैं अपने साथ लेकर अपने रूम पर चला गया। मेरे पास में एक छोटा सा रूम था और उसी में मेरा किचन भी था, जिसमें खाना मैं खुद ही बनाता था। रूम पर जाने के बाद में मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तो हमारी शादी हो गई है, अब तो यह घूंघट हटा दो। तो यह सुनकर उसने घूंघट हटा दिया। घूंघट हटाते ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसको देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि पर्दे के पीछे तो एक चांद छुपा हुआ था। सच में मेरी यह बीवी बहुत ज्यादा सुंदर थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। यह सुनकर मैं जल्दी से खाना बनाने लगा। खाना बनाकर मैंने पहले अपनी बीवी को खिलाया और फिर मैंने खुद ने खाया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दिया।
सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी नहा धोकर और तैयार होकर मेरे लिए नाश्ता भी बना चुकी थी। यह सब देखकर मैं बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मेरी यह बीवी कितनी अच्छी है। उसके बाद में हम दोनों खुशी खुशी दिन काटने लगे। मेरी यह बीवी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। एक दिन शाम को जब मैं काम से अपने रूम पर आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी रूम में नहीं है। मुझे लगा कि शायद वो बाजार गई होगी, मगर रात होने के बाद भी वो घर नहीं आई। तो यह देखकर मैं परेशान हो गया और उसको ढूंढने लगा, मगर वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। अब मुझे उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसके गम में अब मैं पागल सा होने लगा था। इसलिए अब मैं दुबई से वापस अपने घर चला गया। घर आकर देखा तो पता चला कि मेरी पहली बीवी भी मेरे घर पर नहीं है। यह देखकर मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी कहाँ पर है? तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा तुम्हारे जाने के बाद में उसने मेरे नाक में दम कर दिया था। वो घर का एक भी काम नहीं करती थी, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके जाकर बैठ गई है। अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, जाकर तू अपनी बीवी को ले आ। यह सुनकर फिर मैं अपनी बीवी को लाने के लिए उसके घर चला गया, मगर वहां पर जाकर जैसे ही मैंने अपनी बीवी को देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गई, क्योंकि उसका पेट तो बहुत बाहर निकला हुआ था। पता करने पर मालूम चला कि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। यह देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया और उसको गाली देने लगा और उसे बदचलन और बेहया कहने लगा। यह सुनकर मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, मगर यह बच्चा तो आपका ही है। यह सुनकर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और मैं उस पर चीख कर कहने लगा, तुझे शर्म नहीं आती? यह कहते हुए मैं तो पिछले 5 सालों से दुबई में था, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? अब इस बात को लेकर मेरे और मेरी बीवी के बीच में काफी नोकझोंक होने लगी। हमारी आवाज सुनकर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर मेरी बीवी की माँ ने मुझसे कहा कि यह बच्चा आपका ही है, आप इसे लेकर जाओ। अब मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मैं दुनिया के शर्मो लिहाज की वजह से अपनी बीवी को घर तो ले आया, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। घर आने के बाद भी मेरी बीवी यही कहती रही कि यह बच्चा आपका ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ दिनों के बाद में मेरी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद में आप चाहो तो बच्चे का DNA टेस्ट करवा कर पता कर लेना। ऐसे करते करते फिर डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ गया और वो बच्चा भी हो गया। डिलीवरी के बाद जब बच्चे का DNA टेस्ट करवाया गया तो उसकी रिपोर्ट देखकर मैं तो सच में हैरान रह गया, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि यह बच्चा मेरा ही है। मुझे इस रिपोर्ट पर जरा भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए फिर मैं शहर के दूसरे बड़े अस्पतालों में गया और वहां पर जाकर बच्चे का DNA टेस्ट करवाया तो उनकी जांच में भी यही आया कि यह बच्चा मेरा ही है। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ कि यह बच्चा मेरा ही है। फिर एक दिन मुझे परेशान देखकर मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आज मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ। दुबई में आपको जो लड़की रास्ते में मिली थी और जिसके साथ में आपने शादी की थी, मैं वही लड़की हूँ। दरअसल ये हुआ कि शादी के बाद जब मैं अपने मायके आई तो उस वक्त मेरे मामा और मामी मेरे घर पर आई हुई थी। वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं उस वक्त बिल्कुल भी सुंदर और हेल्दी नहीं थी और मैंने उनको आपके रवैये के बारे में भी बता दिया था। इसलिए फिर मेरी मामी बोली कि चलो तुम हमारे साथ में दुबई चलो, वहीं पर तुम्हारा शोहर भी है और वहाँ पर हम तुम्हें ऐसा बना देंगे कि तुम्हारा शोहर भी तुझे नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि दुबई में बहुत तरीके का इलाज है जिनकी मदद से मैं बहुत सुंदर और गोरी हो जाऊंगी। फिर मैं दुबई चली गई और वहाँ पर जाकर अपना इलाज वगैरह करवाया और फिर मैं आपसे मिली। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपकी दुबई वाली बीवी हूँ। दुबई में हमने जो साथ में वक्त बिताया है, यह बच्चा उसी प्यार की निशानी है। यह सुनकर मैं और ज्यादा हैरान हो गया, मगर मैंने अपनी बीवी की इस बात पर भी विश्वास नहीं किया। तो यह देखकर उसने मुझसे कहा कि अगर आपको मुझसे प्यार ही नहीं है तो फिर मैं आपके साथ में क्यों रहूं? मैं वापस अपने घर को जा रही हूं, आप अपना यह बच्चा संभाल लीजिए। इतना कहते हुए मेरी बीवी बच्चे को मेरे पास में छोड़कर अपने मायके चली गई। अब बच्चा मेरे साथ में दिन भर रोता रहा। यह देखकर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ इस बच्चे को जरा चुप तो करा दो। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं इस बदचलन के बच्चे को क्यों संभालूं? मैं तो पहले ही घर के सारे काम करके परेशान हूँ, अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। मैं तो यहाँ घर छोड़कर कहीं और जा रही हूँ, तो वहीं संभाल अपने इस बच्चे को। अब बच्चा भूख की वजह से शाम तक रोता रहा और रात को भी उसके रोने की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैंने उसे दूध भी पिलाया और रात भर जाकर उसको संभालता भी रहा। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। इस बीच मुझे उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। अब मेरा भी मन उससे दूर जाने को नहीं कर रहा था और वो दिखने में भी बिल्कुल मेरे जैसा ही था। इसलिए अब मुझे भी एहसास होने लगा था कि मेरी बीवी सच्ची बोल रही थी और यह बच्चा मेरा ही है। इसलिए फिर मैं अपनी बीवी के पास गया और उससे जाकर माफी मांगने लगा और उससे गुजारिश करने लगा कि वो वापस घर आ जाए। मगर मेरी बीवी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो वापस घर नहीं जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि मेरे लिए ना सही, इस बच्चे के लिए तो मान जाओ।
फिर जब बीवी ने अपने बच्चे की तरफ देखा तो उसकी आंखें भर आई और वो फौरन ही अपने बच्चे को उसने गोद में ले लिया और फिर वो मेरे साथ घर लौट आई।